नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों यंत्र इंडिया यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में 10th पास और आईटीआई करने वाले बच्चों के लिए, यानी जो बच्चे 10th पर भी वैकेंसी आई हुई है और जो आईटीआई किए हैं उनके लिए भी वैकेंसी निकली हुई है। टोटल दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले कौन कौन फॉर्म को भर सकता है 10th और आईटीआई जैसे कि मैंने बताया, और यंत्र इंडिया क्या होता है, अगर आप ये फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। तो ए टू जेड सरल भाषा में आपको जानकारी देते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, यंत्र इंडिया लिमिटेड जिसको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी बोलते हैं दोस्तों, उसमें ये निकल के आ रहा है। ठीक है, टोटल आपको पोस्ट की बात करें तो 5450 पोस्ट है। 1 मार्च से फॉर्म भरा जाएगा। अभी नोटिफिकेशन आ चुका है ऑफिशियल वेबसाइट पर भी, और लास्ट डेट की बात करें तो 20 मार्च तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। तो आपको कोशिश करना है 20 या 22-25 तक फॉर्म भर देने का। ठीक है, देखिए फी इसमें 0 रुपए लगेगा। ठीक है, फी 0 रुपए है। आपका एज जो है ना 15 से लेके दोस्तों 24 साल एज आपका जनरल का, ओबीसी है तो 3 साल का छूट, यानी आपका 27 और SC/ST 5 साल का छूट मिलता है। ठीक है, अब देखो दोस्तों यहां पर जैसे कि मैंने बताया, एक तो है दोस्तों आईटीआई पर 3514 पोस्ट पे वैकेंसी, जिसमें आपका 10th में 50% मार्क्स होना चाहिए। साथ में दोस्तों आईटीआई अगर किया है एनसीबीटी या एससीबीटी से, किसी भी एक से किया है, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। हाँ, बशर्ते 10वीं में 50% आपका होना चाहिए। अब देखिए एक है नॉन आईटीआई, यानी तो डायरेक्ट 10वीं लेवल पर, इसमें 1936 पोस्ट पे है। 10वीं में आपका 50% होना चाहिए। नहीं तो अगर आप दोस्तों 40% मार्क्स मैथ और साइंस अगर है आपका उसमें है तब भी भर सकते हो। क्लियर है। अब मान के चलो ओवरऑल 50% है, अगर नहीं होता है तो मैथ और साइंस में दोस्तों मिला के 40% है या उससे ज्यादा है तब भी भर सकते हो। क्लियर है। चलो अब देखो सिलेक्शन यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, मोड नो एग्जाम सीधे भर्ती। अब आपको मन में सवाल आएगा सर एग्जाम नहीं तो सिलेक्शन कैसे होगा। देखो मैं बताता हूं सिलेक्शन आपका कैसे होगा। उससे पहले दोस्तों अक्सर आप लोग मुझसे पूछते हो ना, सर इतना जल्दी आप वैकेंसी का अपडेट कहां से देते हो, कहां से आपको जानकारी मिलती है। तो आपको भी जानकारी मिल सकती है। आपको बस करना क्या है ना, गूगल ओपन करना है, सर्च करना है sarkarijobfind.com। जो पहला वेबसाइट आएगा ना वहां आपको ओपन करना है। यहाँ पर आप लेटेस्ट वैकेंसी का अपडेट देख सकते हो, यानी कौन सी वैकेंसी आई हुई है, किसका दोस्तों रिजल्ट जारी किया गया है, किसका एडमिट कार्ड आया है, किसका आंसर की जारी किया गया है, और वहां से डायरेक्ट फॉर्म भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो कोई भी सरकारी जॉब का अपडेट चाहिए sarkarijobfind.com गूगल पर सर्च करना है। देखिए दोस्तों अब देखो पहले मैं ट्रेड बता देता हूं कौन कौन सा अगर आप आईटीआई है ना, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर हम इस ट्रेड से आईटीआई क्या हम अप्लाई कर सकते हो। हालांकि जो नोटिफिकेशन है ना शॉर्ट नोटिफिकेशन है, उसमें बस ये बताया गया है दोस्तों कि भैया आईटीआई और नॉन आईटीआई में वैकेंसी है। जैसे कि हम एग्जाम्पल तौर पर अगर आप इलेक्ट्रीशियन हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अप्लाई कर सकते हो। फिटर वाले भी अप्लाई का चांस मिलता है, वेल्डर है, टर्नर, पेंटर, बहुत सारा जो आईटीआई का ट्रेड होता है ना, जो खास का ट्रेड, कोई भी आईटीआई है ना आप लोग अप्लाई कर सकते हो। 1 तारीख का फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा दोस्तों, हम एक डिटेल्स वीडियो बनाएंगे। अब देखो दोस्तों जैसे सिलेक्शन प्रोसेस हमने बताया, एग्जाम नहीं है सीधे भर्ती है। तो भर्ती कैसे होगा वो भी बता देता हूं। देखिए ये दोस्तों भर्ती आपका परसेंटेज पर होने का संभावना है। अब संभावना है इसलिए मैं बता रहा हूं ना, जब तक फुल नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक ऐसी ही संभावना मान के चलना है। क्योंकि कोई भी अप्रेंटिसशिप का आप देखो ना तो 10th और दोस्तों आईटीआई के परसेंटेज बेस पर ही सिलेक्शन होता है। अब ऐसा मत समझिएगा कि जो जीडीएस में जो जैसे निकला हुआ है ना तो भैया 90% या 95% प्लस वाले को होगा, ऐसा नहीं है। इसमें 70%, 65% वाला, 60 वाला का भी सिलेक्शन हो जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, वो जीडीएस की तरह मारामारी नहीं है। ठीक है, तो देखिए एक जो आईटीआई होता है ना, आईटीआई का आपका मार्क्स देखा जाता है 50% मार्क्स। ठीक है, और दोस्तों 10th का आपका 50% मार्क्स। ठीक है, 10th का आपका 50% मार्क्स देखा जाता है। दोनों को कंबाइन करके अगर आप 10वीं में हो तो 10वीं का 50 आपका मार्क्स देखा जाएगा। मतलब जो बच्चे का ज़्यादा परसेंटेज बनता है उस आधार पर सिलेक्शन होता है। हम अलग से डिटेल्स वीडियो बनाएंगे, बस इतना याद रखना इसमें एग्जाम होने का कम संभावना है। ठीक है, अब देखो दोस्तों सैलरी कितना मिलेगा अब वो बता देता हूँ। देखो इसमें ज़्यादा सैलरी नहीं मिलता। आपको जो स्टार्टिंग सैलरी होगा ना, देखिए 8000 से लेके आपका दोस्तों 12000 हार्डली से हार्डली जाएगा, तो बस इसी के बीच में आपका सैलरी मिलता है। और आप लोग कहोगे सर इतना में गुजर बसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ समझिएगा जॉब प्रोफाइल अप्रेंटिसशिप है क्या। देखो दोस्तों ये एक परमानेंट जॉब नहीं है। हाँ, सरकारी संस्था में एक दोस्तों एक तरह का आपका सर्टिफिकेट, एक कोर्स कराया जाएगा। कोर्स का जो ड्यूरेशन रहेगा ना 1 से लेकर दोस्तों 2 साल का एक कोर्स होता है, एक सर्टिफिकेट मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपने आईटीआई किया हुआ है तो 2 साल का, 1 साल का भी आईटीआई होता है, एक सर्टिफिकेट मिलता है ना, वैसे ही आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट मिलेगा मतलब इससे फायदा ये होगा ना, अब यहाँ पर देखो अप्रेंटिस करने का फायदा, रेलवे ग्रुप डी का वैकेंसी आएगा, उसमें अप्रेंटिसशिप करने वाले बच्चों के लिए दोस्तों 20% का आरक्षण होता है, रिजर्वेशन होता है।
कहने का मतलब क्या है, 20% जो सीट है ना केवल अप्रेंटिसशिप करने वाले बच्चों के लिए रिजर्व रहेगा। इससे कटअप पर बहुत असर पड़ता है। अभी देखो 1,03,000-4,000 वैकेंसी आई थी, उसमें जो बच्चा अप्रेंटिसशिप किया हुआ था ना उसके लिए 20% सीट रिजर्व था। यानी कहने का मतलब क्या है ना, दूसरे बच्चे का जहां कटअप आपको पता है कि 60 चला गया है, 60-70 चला गया है, जो अप्रेंटिसशिप किया हुआ बच्चा था ना उसका 35 पर, 40 पर, यहाँ तक 25 पर भी सिलेक्शन हुआ है। उस सब क्योंकि बहुत कम बच्चे अप्रेंटिस किए हुए थे, 2019 की क्योंकि वैकेंसी था। तो समझ लो क्योंकि 20% सीट रिजर्व है, 1,03,000 में से तब 20-21,000 सीट होगा केवल अप्रेंटिसशिप करने वालों को बच्चों के लिए। एक जगह दोस्तों देखिए, मान चलो एग्जाम्पल देता हूँ, 1 लाख वैकेंसी आई हुई है, एक जगह दोस्तों 20,000 सीट और एक जगह 80,000 सीट, 80,000 करोड़ों बच्चे अप्लाई किए हुए हैं, जबकि 20,000 सीट में हजारों में बच्चे हैं। तो जाहिर सी बात है कि कटअप कम जाएगा। तो यही अप्रेंटिसशिप करने का फायदा होता है। और जॉब देखिए, प्राइवेट कोई भी जॉब हाथों हाथ आपको मिल जाएगा, क्योंकि सरकारी संस्था से आपने अप्रेंटिसशिप का डिग्री लिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए ड्यूरेशन हमने बताया 1 से 2 साल का होता है, तब तक सैलरी रहेगा, गुजर बसर उसी में आपका करना पड़ेगा। हाँ, अप्रेंटिस करने का फायदा बता दिया। अब जॉब प्रोफाइल काम क्या होता है, काम क्या करना पड़ेगा वो समझो आप। देखो जैसे ये यंत्र इंडिया लिमिटेड या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में आपका वैकेंसी है, कोई भी गोला बारूद है या दोस्तों डिफेंस से जुड़ा हुआ सामान, क्योंकि ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये वैकेंसी। ठीक है, जैसे तोप हो गया, ठीक है, तोप के अलावा जो भी दोस्तों लड़ाई में यूज होने वाला यंत्र है, तोप हो गया, टैंक हो गया, या दोस्तों कोई भी ऑर्डिनेंस बम गोला बारूद हो गया, वो सब आपको सिखाया जाएगा बनाने का। आप समझ लीजिए, ये सीख जाओगे तो डिफेंस सेक्टर का कितना बड़ा बड़ा प्राइवेट सेक्टर का कंपनियां हैं, उसमें अगर जॉब ये देखा होगा ना तो हाथों हाथ जॉब दे देगा, क्योंकि आपको ट्रेनिंग मिलेगा, सरकार के थ्रू ट्रेनिंग मिलेगा। स्किल इंडिया कार्यक्रम चल रहा है, और रेलवे ग्रुप डी का इंतजार कीजिएगा। कोई भी वैकेंसी रेलवे ग्रुप डी में आने वाला इसी साल दोस्तों, अपडेट बहुत बड़ा, तो आपको सिलेक्शन का चांस रहेगा, क्योंकि आपके पास 20% रिजर्वेशन का फायदा मिलने वाला है। अब देखिए ये आपको मैंने बता दिया। अब देखिए दोस्तों, बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि सर क्या ये फेक तो वैकेंसी नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी इसका चर्चा था कि वैकेंसी आ रही है, तो बहुत सारे बच्चों का डाउट था। तो देखो मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर चल के आपको बता देता हूं। देखो दोस्तों, हमने यंत्र इंडिया लिमिटेड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना ओपन कर लिया है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, इंटरप्राइज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये रक्षा मंत्रालय के तहत आता है दोस्तों। भारत सरकार का एक उद्यम है, रक्षा मंत्रालय के अंदर ये दोस्तों आता है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ना, ये आप कैरियर का एक सेक्शन देख रहे हो, इस पर जैसे आप क्लिक करोगे ना तो आपका जो नोटिफिकेशन है वो वाला पेज ओपन यहाँ पर हो जाएगा। देखो यहाँ पर ऊपर ही आप लोग देख सकते हो, है ना, ऊपर यहाँ पर 27 तारीख का डेट में ट्रेड अप्रेंटिस 57 बैच शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट ऑनलाइन। देखिए ये स्टार्ट होगा फरवरी का दिखा रहा है ना, स्टार्टेड फरवरी नहीं, ये स्टार्ट होगा दोस्तों। यहाँ पर देखो 1 मार्च को, पहले फरवरी में आने वाला था, लेकिन अब 1 मार्च इसका डेट हो गया और लास्ट डेट यहाँ तक है। यहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू हमने आपको दिखा दिया। चलो नोटिफिकेशन भी डाउनलोड करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, चलो, क्योंकि बच्चे यकीन नहीं करते तो चलो नोटिफिकेशन ही मैं दिखा देता हूँ, ताकि आपको ये देखो ये नोटिफिकेशन दोस्तों डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पर आप लोग सारा कुछ देख सकते हो। नोटिफिकेशन जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है ना, टोटल वैकेंसी इसमें नॉन ITI और ITI का कितना वैकेंसी है ये सब लिखा गया है। ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के तहत दोस्तों आता है। ठीक है, स्किल इंडिया मिशन यहाँ पर ये भी लिखा गया है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसमें 10th में 50%, ये तो ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया, एज वगैरह सारा कुछ बता दिया। ऑफिशियल वेबसाइट ये बताया गया, इसके थ्रू से ही सब फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल शॉर्ट नोटिफिकेशन निकल के आ रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये नागपुर दोस्तों बेस्ट, यंत्र इंडिया का नागपुर में बेस्ट एक आपका सरकारी संस्था होने वाला है। देखिए दोस्तों, ऑफिशियल वेबसाइट में इसका दिखा दिया, वहां पर भी नोटिफिकेशन है, तो फेक कहीं से भी नहीं है, गवर्नमेंट संस्था है, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। ये ध्यान रखिएगा, आपको जरूर इसको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि ITI किया है और नहीं भी किया है, दोनों की इसमें वैकेंसियां हैं, तो अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है, आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए इस वैकेंसी को। ठीक है, और दोस्तों सैलरी हमने बता दिया, रहने का खाने का खुद से व्यवस्था करना पड़ता है, मतलब इतना में आपको समझ लो ना, ज़्यादा ड्यूटी भी नहीं होता है। काम क्या होगा ना, अब काम भी मैं समझ लो, जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया। अब इलेक्ट्रीशियन को जो बच्चा जा रहा है जो ITI करके, तो इलेक्ट्रीशियन से जुड़ा हुआ उसमें काम मिलेगा, तो बहुत सारा काम होता है। तो टैंक बनता है तो इलेक्ट्रीशियन से काम होता है ना, पेंटर का पेंटर, फिटर का वेल्डर से वेल्डर, वेल्डिंग का, ये सब काम आपको सिखाया जाता है। ठीक है, पूरा प्रोफेशनल तरीका से सिखाया जाएगा। ये नहीं कि भैया किया नहीं किया टाल मटोल, वो नहीं, प्रोफेशनल तरीका से हुनर आ जाएगा भैया। स्किल सीख जाओगे तो कहीं जॉब का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, हाँ, अपने हाथ में कला रहेगा, कहीं भी जॉब मिल जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यही आपको बताना था। फुल डिटेल जैसे ही आता है कि कैसे सिलेक्शन क्या होगा, सारा एक अलग सेपरेटेड वीडियो हम बना देंगे। तब तक दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही रखते हैं। कोई सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। कोई भी लेटेस्ट वैकेंसी आए
रेलवे, बैंक, एसएससी, डिफेंस, कोई भी सेक्टर का सारा का अपडेट मिलता है। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। धन्यवाद।